कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 आज का विषय है हमारा भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पार्ट 1, यानी पूरी बुक, फुल बुक की हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स की 2 किताबें हैं आपकी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैं पार्ट 1 की फुल बुक की बात कर रहा हूं, पार्ट 1 फुल, और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस आपको देने वाला हूं, जो कि रहेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी टॉप 20 पूरी किताब के, यानी कि जो फिजिक्स की पार्ट 1 किताब है उसके टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट, यूं कहिएगा वेरी 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 इंपोर्टेंट डेरिवेशंस आपको मिलने वाले। एक एक को देखिएगा ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला है आपका गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, वेरी मोस्ट। अब इसमें इंपोर्टेंट और इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट मत बोलिएगा, इन 20 के 20 को कर लीजिएगा। इनका सॉल्यूशन में दूंगा, एक साथ वीडियो बनाकर दूंगा, बाकी मैं करा रखा है आज, अब तक मैंने 8-10 डेरिवेशन करा भी दिए हैं, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। अगला है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। यहां पर गॉस की प्रमेय आप लोग जानते होंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है कि जो भैया वैद्युत फ्लक्स जो होता है किसी बंद पृष्ठ का, उसके कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है, ठीक है। ये क्या है आपका, किसी प्रमेय की सहायता से एक समान तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। इसी तरीके से आगे देखिएगा भाई, अगला है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र। टॉ बराबर क्या होता है बबुआ, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, ये वाला आपने देखा होगा, ठीक है। कईयों बार आपने ये वाला सूत्र आपने देखा होगा। अगला है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ध्यान से समझिएगा, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, कोई भी एक कर लेना है, अक्षीय स्थिति वाला कर लो या निरक्षीय स्थिति में, किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो भैया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, एक सेकंड में यहाँ पे जगह बना ले रहा हूं ताकि मैं अच्छे से आपको, ठीक है। ये कितना आता है, ये आता है आपका, देखिएगा मैं यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब, ये है। ये अक्षीय स्थिति का होता है बबुआ, इस चीज को याद रख लिए, अक्षीय स्थिति में ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, निरक्षीय का भी मैं आपको बता दे रहा हूं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन आर क्यू, इतना होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला है वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। अगला, आवेशित चालक की ऊर्जा क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, सिद्ध करो कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं बता दे रहा हूं, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, इतनी होती है। अगला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। आगे अगला है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र के प्रति इकाई की विद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। देखिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं, स्मॉल u, यानी कि ये है आपका ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ये आपको सिद्ध करना है। अगला है दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा में हानि का सूत्र आपको प्राप्त करना है। अगला है अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध आपको स्थापित करना है। अगला है ओम का नियम क्या है,
अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सत्यापित कीजिए। अगला है किरचॉफ के नियमों को लिखिए। आगे है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु आपको पता होना चाहिए, अभी अभी मैंने कराया था संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S, ये आपको करना है। ओके, अगला है किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगला है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अगला है एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक धारावाही आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। अगला एम्पियर का नियम लिखिए, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं, उनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। आगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। आगे स्वयं प्रेरण तथा स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, यानी दोनों की परिभाषा लिखनी है, प्लस एक समतल कुंडली के लिए स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त करना है। अगला अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, यानी कि इन दोनों की परिभाषा आपको देनी है। साथ में दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त करना है। आगे है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना है। आगे एलसीआर परपथ की प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, ये सूत्र वो वाला है, जेड बराबर आपने देखा होगा, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये मैंने अभी अभी सूत्रों की एक वीडियो बताई थी, तो वहां पर भी बताया था, वेरी इंपोर्टेंट रहता है ये, इस पर एक न्यूमेरिकल भी आने की संभावना है। ठीक है, आगे ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन आपको करना है। आगे विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। टोटल मिलाकर ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसकी पीडीएफ चाहते हैं, आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री बैच से ज्वाइन हो सकते हो, फ्री बैच। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक लग रहा है, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरे 20 डेरिवेशन मैंने सारे करा रखे हैं यूट्यूब पर, किसी का भी नाम डालिएगा, पीछे मनोज सर लिख दो, तुरंत हमारी वीडियो आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।